जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहिए। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी साई संगत को। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, इस पेज पे मैंने आगे भी अपने कई सत्संग शेयर किए हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करूँगी कि ये जो पेज पे आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी उनकी हर इच्छा पूरी करें, उनको खूब ब्लेस करें। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कई सत्संग सुनती हूँ दिन में, तो हर कोई कहता है कि गुरुजी कहते थे कि अपना सत्संग शुरू करने से पहले ये ज़रूर बताया करो कि आपकी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो आज मैं अपने गुरु जी के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो बताना चाहूँगी। संगत जी, 2018 में मेरी चाची आंटी ने मुझे अपने घर सत्संग में बुलाया। उस टाइम मैं बिल्कुल भी गुरु जी के बारे में नहीं पता था। मैं फर्स्ट टाइम उनके घर गई, मैंने सब कुछ देखा। संगत जी, आप बिलीव करेंगे, मैंने एक शब्द तक नहीं सुना ध्यान से। मैं ये देख रही थी कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। मेरे कानों में कुछ शब्द पहुंच भी नहीं रहा था। तो जब वहाँ पे मैं चाय प्रसाद पीने बैठी, तो जब मैंने चाय प्रसाद दी तो उन्होंने कहा ये सारा पीना होता है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, माफ़ करना गुरुजी। मैंने चाय प्रसाद पिया, तो लंगर प्रसाद खाया, मैं घर को आ गई। ऐसे उन्होंने फिर दोबारा से बुलाया, तब भी मुझे उनके कुछ समझ ना आया। तो मैं ये कहती थी ये पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या है। जब गुरुजी ने, पता क्या होता है संगत जी, जब गुरुजी ने आपके साथ जोड़ना है ना, तो आपको अपने आप बातें समझ आने लग जाती हैं। मैं 2-3 बार ही गई, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैं लेट जाती थी। मैं चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेकर घर आ जाती थी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने साथ जब जोड़ा ना, तो सबसे पहले मुझे गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए। तो वहाँ पे लोगों को देखती थी कमेंट में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखा होता था। तो मैंने भी झिझक झिझक के एक बारी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख दिया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे जोड़ा। स्टार्टिंग ही जब आपको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं तो समझ जाइए कि आपकी गुरुजी ने बाजू पकड़ ली है। हम कौन होते हैं गुरुजी के साथ जुड़ने वाले? गुरुजी ने हमें खुद अपने साथ जोड़ा। और संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा तो मेरे अंकल अमरनाथ यात्रा पे फर्स्ट टाइम गए हुए थे और वहाँ पे बादल फटा था। तो वो वहीं पे गुफा के पास खड़े थे। तो मैंने गुरुजी को पहली बार जब जुड़ना चाहती थी, तो मैंने गुरुजी को उस टाइम ये कहा कि अगर वाकई गुरुजी आप हो ना, तो मेरे को अभी थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आना चाहिए, तो मैं मानूँ कि हाँ आप सुनते हो। क्योंकि मेरी चाची कहती थी गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, जो मांगो वो देते हैं। संगत जी, वाकई कुछ देर बाद मुझे अपने मेरे अंकल का फ़ोन आया कि मैं ठीक हूँ, हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ बादल फटा है। तो ऐसे मैं फिर गुरु जी के साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ना शुरू हुई। फिर मुझे दिवाली पे से थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि आप मेरा स्वरूप निकाल लेके आ। तो मेरी मदर गुरु जी को वो मानती थी। मैं अपनी मम्मी को कहा मम्मी मुझे गुरु जी का छोटा स्वरूप चाहिए। तो मैं सब संगत जी स्वरूप लेके अपने घर आई। बट मैं ना छुपाते छुपाते मैं कभी कहीं रखूँ कभी कहीं रखूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई भी गुरु जी को उस टाइम नहीं मानता था। मेरे अंकल जी जरूर सत्संग पे गए थे मेरी चाची घर, बट वो उस टाइम उनके साथ जुड़े नहीं थे। तो फिर मैं कभी कहीं छुपाऊँ कभी कहीं छुपाऊँ, फिर मैं कभी सोचूँ मैं मंदिर में रखूँ कि ना रखूँ। तो बस मैं ऐसे करती थी, शाम को गुरुजी का स्वरूप रख के तो भजन वगैरह या कुछ भी गुरुजी का मोबाइल पर लगा के आधा घंटा घंटा सुन लेती थी। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी को जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, सुनना शुरू किया।
तो ऐसे-ऐसे करते गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। फिर मेरे मन में होता था मेरे को सत्संग में जाना है। संगत जी, मैं जिस घर में शादी करके आई हूँ, ये आर्य समाज जी हैं। ये किसी चीज़ को नहीं मानते। देखो गुरुजी ने कैसे मेरे इन-लॉज़ का दिमाग ऐसे किया कि वो मुझे रोक ही ना पाएँ। तो मैं 1-2 बार ही सत्संग पे गई, बट मेरे इन-लॉज़ ने बिल्कुल मुझे नहीं कहा कि क्यों जा रही है, तेरे को इतने साल हो गए शादी को, तू आता तो कभी कहीं कीर्तन पे भी नहीं गई। हमारी गली में कीर्तन होता था, मंदिर है, तो मैं वहाँ पे भी कभी नहीं गई। मुझे इतने लोग कहते थे आके आया करो शाम को। तो संगत देखो गुरु जी मेरे को जोड़ा। फिर मेरे मन में आया कि मैं सत्संग पे जाऊँ। मैं सत्संग पे जाना शुरू किया, महीने में 1 बार ही। फिर हर महीने ऐसे-ऐसे करते मुझे 2-3 साल हो गए। मैं हर महीने के लास्ट संडे गुरु जी के सत्संग में जाती हूँ। और मुझे घर में कभी किसी ने नहीं, मेरे लॉज़ ने नहीं रोका है, तो क्यों जाती है। ऐसे भी संगत जी गुरु जी के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए। फिर मैं घर पे अपने आप अकेले बैठ के सत्संग करना शुरू करा। ऐसे करते-करते गुरु जी महाराज जी ने छोड़ लिया। और संगत जी आज मैंने गुरु जी महाराज जी के चरणों में अपने आप को टोटली सरेंडर किया हुआ है। जो करेंगे मेरे गुरु जी महाराज जी करेंगे। क्योंकि गुरु जी महाराज जी ने उस टाइम मेरी बाजू पकड़ी जिस टाइम मेरा ज़िंदगी का सबसे 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 मुश्किल टाइम था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा। और मेरे को इंडिकेशन भी देने मैसेज भी आने शुरू हुए कि तेरे ज़िंदगी 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ मोड़ आ रहा है, तू घबराई ना मेरे ना। और संगत जी मैंने बहुत कष्ट देखा अपनी ज़िंदगी में, बहुत कष्ट। और हर टाइम हर समय गुरु जी ने मेरे को संभाला। मैं रोती भी थी, मैं परेशान होती थी कि मैं ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। बट गुरुजी ने मेरी परीक्षा तो ले ली और मेरा साथ भी बहुत दिया, जिसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी आज मैं गुरुजी के बिना अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकती। मुझे हर समय हर टाइम गुरुजी ही चाहिए। मैं गुरुजी के साथ बातें करती हूँ, गुरुजी के साथ अपने दुख सुख शेयर करती हूँ, गुरुजी को भी प्रॉब्लम बताती हूँ। गुरुजी का अगर मैं कुछ मेरे लिए अच्छा करते हैं, मैं शुक्राना ज़रूर करती हूँ। मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ये काम आपने करवा दिया, ये ऐसे हो गया, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं आज फिर नई संगत को ये कहूँगी कि गुरुजी ने अगर आपकी बात जो पकड़ी है तो बिल्कुल मत सोचें कि गुरुजी हमारा साथ कुछ अच्छा करेंगे, हमारी इच्छा पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। गुरुजी महाराज जी ने आपकी बात जो पकड़ी, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुजी महाराज जी सबका कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। गुरुजी महाराज जी कहते थे अगर आपकी फैमिली का एक मेंबर मेरे साथ जुड़ गया, आपके पूरे परिवार का कल्याण तो मैं कर दूंगा। तो संगत जी मेरे बच्चे, मेरे अंकल, मैं, हम सब गुरुजी के चरणों में अपने आप को मैंने छोड़ा हुआ है। अपने पूरे परिवार की डोर मैं गुरुजी के चरणों में छोड़ी है। और नई संगत जरूर गुरुजी महाराज जी के दिन में सत्संग 1-2 जरूर सुना करें, आपके क्वेश्चनों के जवाब जरूर मिलेंगे। संगत जी मैं गुरुजी से बहुत बहुत गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। ये शुक्राना बहुत छोटा शब्द है। गुरुजी महाराज ने जो मिरेकल मेरी ज़िंदगी में किया है, उसके अलावा वो बहुत बहुत मिरेकल किए हैं। गुरुजी महाराज जी का सब कुछ दिया हुआ मेरे पास एक चीज़ की इच्छा है, अगर वो भी जल्दी पूरे करेंगे तो मैं गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना करूँगी। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, बट मैं अपनी फीलिंग्स आज आपको शेयर करना चाहती थी कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी हूँ। मैं गुरुजी को साक्षात भगवान समझती हूँ। मैं यही सोचती हूँ मैं समझती हूँ कि सब भगवानों का वास मेरे गुरुजी में है। मुझे गुरुजी के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। जब भी मैं किसी भगवान के आगे मत्था टेकती हूँ तो मेरे मुँह में से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही निकलता है। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अगर मैं सत्संग करते में से भूल चूक होगी तो माफ़ करना। मैं गुरुजी का दोबारा से बहुत 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 लख लख शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को अपने चरणों में लेना, सारी संगत का कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।